अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक टाइप को सॉल्व करेंगे। वो टाइप ये है कि अगर ऐसा हो x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी, इनमें से अगर कोई भी दो टर्म्स के अंदर जो कांस्टेंट आ रहा है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी और सी प्लस डी, अगर वो इक्वल हैं तो उनको उस हिसाब से अरेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें अगर देखा जाए 2 और 3 ये 5 होता है और 1 और 4 क्या होता है, ये 5 होता है। तो इनको हम अरेंज इस तरीके से करेंगे कि x+1 x+4 के साथ आ जाएगा, इसी तरह x+2 x+3 के साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू 24। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, x² प्लस 4x प्लस x प्लस 4 और यहाँ से x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 -24 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये बन गया x² प्लस 5x प्लस 4 और x² प्लस 5x प्लस 6। इस तरह की अरेंजमेंट करने का ये फ़ायदा हुआ कि ये देखें दोनों में ये टर्म जो है वो सेम है, x² प्लस 5x। ये जो सेम टर्म है इसको हम पुट करेंगे x² प्लस 5x को y के इक्वल पुट कर दें, क्या बन जाएगा यहाँ पे y प्लस 4 और ये बन जाएगा y प्लस 6 -24 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें y² प्लस 6y प्लस 4y प्लस 24 -24 इज इक्वल टू 0। 24 कैंसिल हो गया, y² प्लस 10y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक बन गई है। सॉरी, कांस्टेंट इसमें ख़त्म हो गया, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। इसके फैक्टर हम बनाते अगर इसमें कांस्टेंट भी आता, अब इसमें से y कॉमन ले लें, y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, आइदर y इज इक्वल टू 0 और y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व फर्दर कैसे करेंगे, y की जगह पे ये y की वैल्यू लगाएंगे। क्या y की वैल्यू है, जब हमने कहा कि y इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू है x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन ले लें, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आइदर x इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज फिलहाल आ गई हैं, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -5। अब इसके बाद क्या करेंगे, जैसे अभी हमने y इज इक्वल टू 0 को सॉल्व किया, अब पुट y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर y की वैल्यू लगाएं, क्या वैल्यू y की, x² प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएं, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, फैक्टर इसके मल्टीप्लाई करने से 10 आए और प्लस 5 आए तो फैक्टर नहीं होंगे इसके। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, x इज इक्वल टू -b, b क्या है 5, -b प्लस माइनस b², 5 का स्क्वायर 25 -4a एंड c यहाँ पे 10 है, ओवर 2a। तो ये x आ जाएगा -5 प्लस माइनस 25 -40 ओवर 2। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस क्या बचेगा, माइनस का 15 आएगा ओवर 2। ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस टाइप को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। ये क्वेश्चन लिखा है
थोड़ा डिफरेंट है। 3 टर्म्स आप यहाँ पे क्या है, ये शुरू में 2x भी आ गया, 2x प्लस 3, 2x प्लस 5। इसमें भी आप यही करें कि आप फिलहाल तरतीब को देखें क्या होगा। देखें इसके साथ ना 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि 1 और 3 4 और 3 और 5 8, ठीक है। तो वो उसका डबल बन रहा है, इसमें इसमें ये हम टेक्निक यूज़ करेंगे। तो बाद में इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये करें x प्लस 1 और x प्लस 3, इनको अलग अरेंज कर लें, और 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5 इनको अलग अरेंज कर दें, इज इक्वल टू 945। मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वेयर, 3x प्लस x क्या बन जाएगा 4x प्लस 3। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वेयर, ये थोड़ा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 2 को करेंगे 5 से 10 और 3 को करेंगे 2 से 6, तो वो बन जाएगा 16x प्लस 15, 945। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3, ये पहली दो जो टर्म है अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लें 4, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 945। अब आप देखें यहाँ पे ये टर्म एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, तो पुट करें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, क्या बन जाएगा y प्लस 3, यहाँ पे 4y प्लस 15 माइनस 945 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके इसको क्वाड्रेटिक बनाएं, मल्टीप्लाई करें 4y स्क्वेयर प्लस 15y प्लस 12y प्लस 45 माइनस 945 इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वेयर प्लस 27y माइनस 900 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो ये होंगे 4y स्क्वेयर, फैक्टर होंगे -48 और साथ आ जाएगा +75 +75y माइनस 900 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 बनेगा, और अगर इनको माइनस करेंगे तो ये प्लस का 27 आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4y कॉमन लें, y माइनस 12 आ गया, और यहाँ से अगर हम 75 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा, y माइनस 12 अगर हम कॉमन लेंगे 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो y की एक वैल्यू आ गई 12। दूसरा 4y प्लस 75 इज इक्वल टू 0, तो 4y इज इक्वल टू माइनस 75 ऐसे लिख लें, y की वैल्यू निकाल लें लेकिन दोबारा फिर पुट करनी है ये वैल्यू। तो अब देखें इसको मज़ीद हम कैसे सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू क्या है, ये करते हैं सॉल्व, y इज इक्वल टू 12, तो हम यहाँ पर लिखते हैं y इज इक्वल टू 12। अब y की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 12, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बनते हैं, देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से 12y और 4 तो बनते हैं 6 और 2, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लें, x प्लस 6 माइनस 2 कॉमन लें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 कॉमन ले लें तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -6 और x इज इक्वल टू 2।
दो ये वैल्यूज़ आ गई हैं। दो वैल्यूज़ जो हैं वो हम निकालेंगे यहाँ से। अब हम ये जो है 4y इज इक्वल टू -75, 4y की जगह पे y की वैल्यू x² प्लस 4x -75 मल्टीप्लाई करें 4x² प्लस 16x प्लस 75 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और टाइप पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में होगा, मतलब पावर में होगा इक्वेशन के अंदर। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चले मैं इतना सा लिख देता हूं। जो वेरिएबल था x वो पावर में आ रहा है, तो ये एक्सपोनेंशियल है। आमतौर पे वेरिएबल जो है वो बेस में होता है। तो ये इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो ऐसा करेंगे 4, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये ऊपर पावर ऐड हो रही है, उसको सेपरेट जब करेंगे 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ये अलग कर दिया। क्योंकि बेस सेम होंगी तो पावर्स ऐड होती हैं। -9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x -9 2 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल उसी तरीके से मिडल टर्म में जो वेरिएबल है, अगर इसको हम पुट करें y के इक्वल, पुट 2 पावर x इज इक्वल टू y, दोनों तरफ स्क्वायर लें, क्या बन जाएगा? 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y²। तो ये हमारे पास 1 जो है ये क्या बन जाएगी? 8 2 की पावर 2x क्या है? y² -9 2 पावर x क्या है? y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई है y के अंदर। फैक्टर बनाएं, -8y -y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8y कॉमन लें, y -1 कॉमन लें, y -1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y -1 कॉमन लेंगे तो 8y -1 इज इक्वल टू 0। आइदर y -1 इज इक्वल टू 0 और 8y -1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 1 आ गया। y की वैल्यू क्या थी? 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी? s क्योंकि पावर में है तो इस 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। तो इनको अगर हम कंपेयर करें, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तभी दो नंबर इक्वल होंगे। x 0 आ गया। यहाँ से 8y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/8। y क्या है? 2 पावर x इज इक्वल टू 1/8। अब इस 8 को भी 2 वाली फॉर्म में लिखें तो हमें पता है कि 8 क्या होता है? ये होता है 2 की पावर 3। अगर इसको ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर -3। बेस इक्वल है तो पावर को भी इक्वल रखना पड़ेगा, -3। तो ये इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 0 और -3। ठीक है, इस तरीके से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारी एक टाइप है इसके अंदर, वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम उसको देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।